तो आज हम बात करेंगे अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र दैट इज वीनस अगर कुंभ राशि में है, मींस इक्वेरियस साइन, ये किसी मैलेफिक मींस किसी क्रूर ग्रह की या क्रूर ग्रह के साथ वो उसकी युति नहीं हुई है, इच्छा अभिलाषी है। शुक्र आपका इट्स गोइंग टूवर्ड्स द एक्सोल्टेशन, मींस वो एक उच्चता की तरफ वो बढ़ रहा है। इसका मतलब शुक्र यहाँ पर एक कंफर्टेबल और एक अच्छी पोजीशन में देखा गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि जब आपका जन्म होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, आपको जिंदगी में कंफर्ट्स और लगते हैं। मेंटली और वेरी इंटेलिजेंट, तो आप वो लोग होते हो जो लेजी होते हैं जस्ट बिकॉज सैटर्न का भी इफेक्ट होता है, राहु का। तो यू डोंट वांट टू वर्क वेरी हार्ड और आप ये देखते हो कि यू वांट टू वर्क स्मार्ट, गुड इंटेलिजेंस, आप अच्छा खासा आप अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान देंगे। आप जो भी चीज पढ़ेंगे आप उसको ऑब्जर्व करके, यू हैव गुड विजुअलाइजेशन ऑल्सो। आप अपनी पढ़ाई में विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। रियलिस्टिक डिजायर आपके बहुत हाई होते हैं और टैक्स से भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये शनि का भी इफेक्ट होता है, राहु दोनों का ही होता है, तो शनि की लेजीनेस आती है। ये बिकम वेरी प्रोकास्टिनेटिंग ऑल्सो। आप अपनी जिंदगी में कल पे कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा और फिर उसके बाद एंड टाइम पे आप भागते हो। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यू नीड टू शेड ऑफ योर लेजीनेस। शुक्र उनकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन देता है। देयर इज समथिंग व्हिच इज मिस्टीरियस अबाउट देयर पर्सनालिटी और दे ऑलवेज वर्क ऑन देयर पर्सनालिटी। लोगों के क्रिटिसिज्म को भी सीरियस लेते हैं टुवर्ड्स देयर ओन पर्सनालिटी, क्योंकि उनका मानना है कि वो अच्छे दिखे। दे वांट ऑलवेज टू लुक गुड, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स इंटेलिजेंट लोगों के ऊपर जो फिजिकली दोज आर क्लीन, physically well mannered people or I would say rather street smart people जो प्रैक्टिकल होते हैं जिंदगी में, मतलब ख्याली पुलाव में नहीं होते, सपनों की दुनिया में नहीं होते और वेरी एडवेंचरस। रिलेशन में कुछ ना कुछ एक स्पॉन्टेनियस चीजें चाहिए होती है कि मतलब उनका पार्टनर उनको मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज करे जहां पर वो उनके उसमें थ्रिल भी हो। शुड ऑलवेज बी कम अप विद समथिंग न्यू आइडियाज। उनके लिए कुछ नयापन होना जरूरी है रिलेशनशिप में। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में कमिटमेंट की प्रॉब्लम आती है और बोर्डम की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस तो भरपूर है उनके अंदर, उनके पार्टनर में भी, बट वो कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल टच होता है उसका लैक करता है। तो उसकी क्योंकि उनकी जो चॉइस ऑफ पार्टनरशिप होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। नॉट ऑल अबाउट डूइंग बंजी जंपिंग और एडवेंचर थिंग, लाइफ इज मच मोर देन दैट। आपको ऐसा पार्टनर देखना होता है कि जिंदगी में जो इंटेलिजेंट भी हो बट इमोशनल भी हो, जो आपकी इमोशनल नीड्स को रखे, जिसके लिए मैरिज और जिसके लिए पार्टनरशिप इज ऑलवेज अ कमिटमेंट। अपने पार्टनर्स में इमोशनल टच होना भी जरूरी है फॉर स्टेबिलिटी।